अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम अंडर प्रेशर मींस ऑटोक्लेव। जिस तरह की हमारी सीरीज़ चल रही है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो कैसे कैसे हमारे स्टरलाइज होते हैं, ईओ के ज़रिए स्टरलाइज होती हैं, गैमा रेडिएशन के ज़रिए स्टरलाइज होती हैं, हमारी प्लाज्मा के ज़रिए स्टरलाइज होती हैं। हम सारे के सारे मेथड की सीरीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होते हैं, तो पहले वो सीरीज़ चल रही है तो आप देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे MCQs आ सकते हैं, किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से, UHS के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आपकी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लंबा किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टीम अंडर प्रेशर मींस ऑटोक्लेव, ये दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है दे सकता है, तो आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और हम अब इसके पढ़ते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है कि किस तरह ऑटोक्लेव काम करता है, कि उसके ऑटोक्लेव के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और ऑटोक्लेव के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कोई टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज़ हम स्टरलाइज कर सकते हैं, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज़ स्टरलाइज करनी है हमने, और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे अबव में क्या चीज़ स्टरलाइज होगी, बिलो में क्या होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी, वो हम आगे जानते हैं। स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट दैट हैज़ अ मॉइस्ट कंटेंट। स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट स्ट्रीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वो एक इसमें हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर सबसे पहले समझने की बात है कि आप कभी कभार MCQs में ये भी आ जाता है कि मॉइस्ट हीट जो होती है किस लॉ को फॉलो करती है, तो ये लॉ चार्लीज लॉ को फॉलो करती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारा उसी टाइम प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। हमने अगर इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने ऑटोक्लेव के अंदर रखा है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना उस ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और क्या होगी, हीट स्ट्रीम क्या होगी, जनरेट होगी। ये स्ट्रीम हमारी जाके इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेनिट्रेट करेगी और हमारे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करेगी। हमें जो काम चाहिए था, अचीवमेंट चाहिए थी, हमने तो चाहिए था स्पोर्ट्स को किल करने हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट किल नहीं करता। तो हमारा काम तो पूरा हो गया। मॉइस्ट हीट इज कैरिड आर यूजिंग स्ट्रीम एट हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का आगे मैं बताती हूँ कितना कितना आपने रखना है। Principle kill microorganism by the coagulation and denaturation of the enzyme and the structural protein। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन को और एंजाइम को क्या कर सकती है, डीनेचर करती है, जिसकी वजह से हमें जो ऑटोक्लेव का प्रोसेस है वो हमें मिल जाता है। एडवांटेजेस, स्टीम हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। स्टीम की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब इंस्ट्रूमेंट को बेचते हैं CSS डिपार्टमेंट में, ये सारा प्रोसेस CSS डिपार्टमेंट में हो रहा होता है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट को CSS डिपार्टमेंट बेचते हैं ना, तो उसके अंदर कवरिंग करके उसके अंदर वॉशिंग क्लीनिंग वाला प्रोसेस होता है, उसके अंदर करके फिर उसको एक रैपिंग के अंदर उसको रैप करते हैं। तो इसलिए उसको रैप करते हैं तो इसकी स्टीम पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ये रैपिंग मटेरियल के अंदर से पेनिट्रेट करके इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेनिट्रेट करती है और इसके बैक्टीरियल एंजाइम को किल करती है। इसका फास्टेस्ट मेथड होती है एज़ कम्पेयर टू द ईओ इथाइलिन ऑक्साइड, और इसका टाइम साइकिल भी शॉर्टर होता है। टाइम साइकिल इसके अंदर भी शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू ईओ का टाइम साइकिल 5 घंटे होता है। इसका टाइम साइकिल जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, टाइम कम लगेगा। स्टेलाइज़र हैज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। हमने बस अपना टेम्परेचर और प्रेशर को सेलेक्ट वगैरह कर देना होता है और इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद स्टेलाइज हो जाती है और हमें पास इलाम वगैरह बढ़ जाता होता है जो हमें बता देता होता है कि क्या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गई हैं वो स्टेलाइज हो गई हैं। ऑटोमेटिक खुद ब खुद कंट्रोल करता है और रिकॉर्ड भी क्या करता है, ये मेनटेन करता है। स्ट्रीम लीव नो हार्मफुल रेसिड्यूज, बैक्टीरियोसिडल है और वायरसिडल है। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट और स्टेलाइज़र के अंदर फ़र्क ही है कि डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये बैक्टीरिया स्पोर्स को किल नहीं करता, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दे, लेकिन उसके जो स्पोर्स हैं उसको किल नहीं करता।
ये बैक्टीरियोसिडल भी है और स्पोरोसिडल भी है। आगे आती है डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, वो हीट्स को इतना क्या कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उनको हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं, और भी उसके बहुत मेथड है। हम उसको प्लाज्मा के कर सकते हैं, हम उसके अंदर ओजोन के कर सकते हैं, हम उसके अंदर गैमा रेडिएशन के ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हम बार बार एक इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्ट्रूमेंट डैमेज बाय रिपीटेड एक्सपोजर, इस लाइन का मतलब ये है कि हम बार बार एक चीज़ को ऑटोक्लेव करेंगे, वो उस प्रोसेस से गुजरेगी, आखिर उस चीज़ ने क्या करना, उसने डैमेज स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि हीट उसको बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, तो वो इस तरह वो डैमेज हो जाएगी। तो इन्होंने यही निकला कि इंस्ट्रूमेंट डैमेज बाय रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार हम एक चीज़ को ऑटोक्लेव वगैरह करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेजेस है। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो अगर हम टेम्परेचर रखेंगे तो उसके अंदर क्या चीज़ें हमारी क्या हो सकती हैं, हम स्टरलाइज हो सकती हैं। पेस्चराइजेशन डन एट 63 to 72 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं, फॉलो बाय रैपिड कूलिंग। और ये हमारे कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इसके अंदर हम रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, हमारे मिल्क वगैरह जो आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अंदर जो मिल्क वगैरह होती हैं उसको हम बैक्टीरिया फ्री किस तरह करते हैं। जो हमारे डब्बों के अंदर मिल्क वगैरह आती हैं तो वो किस टेम्परेचर पे आते हैं, 100 डिग्री से कम से होते हैं। और कौन सा होता है, 63 to 72 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 20 to 30 मिनट। ये कभी कभार हमें MCQs के तौर पर डिग्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, टाइम वगैरह पूछ लेते होते हैं कि किस में हम रखते हैं। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, टेंटलाइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 to 20 मिनट, 15 to 20 मिनट। और यकीन प्रोडक्ट के अंदर होती है हमारे जो कैन फूड हमें बाज़ार से जो मिलते हैं, जिनकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा वगैरह हो रही होती है, जो हमारे स्टोर्स में रखे होते हैं, तो उसके अंदर कहीं बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर जाए, तो उसके अंदर भी हम कैन फूड के अंदर होते हैं उसके भी स्टरलाइज होकर आते हैं। टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव, जो मैंने पहले भी बात की थी। दूसरा नाम उसका ऑटोक्लेव होता है, स्टीम प्रेशर का। मॉइस्ट हीट इज़ परफॉर्म इन अ प्रेशराइज चैम्बर कॉल्ड ऑटोक्लेव। एक चैम्बर के अंदर स्ट्रीम जो होती है जनरेट होती है, जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज वगैरह करती है। वो किस इंस्ट्रूमेंट की, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट के थ्रू होती है। वो किस इक्विपमेंट के थ्रू होती है, ऑटोक्लेव के थ्रू होती है। इसका प्रिंसिपल की बात करें तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन द इंटरनल प्रेशर बिकम इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। जब हमारा इंटरनल प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर जो हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन चैम्बर के अंदर का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब हमारी जाके स्ट्रीम क्या होगी, जनरेट होगी। यही स्ट्रीम हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाके पेनिट्रेट होगी, पेनिट्रेट होके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसको क्या करेगी, स्टरलाइज करेगी। फिर आते हैं फेजेस ऑफ साइकिल के, किस किस साइकिल से हम ऑटोक्लेव के क्या क्या साइकिल है। प्री कंडीशनिंग फेज़ में हम ऑटोक्लेव के अंदर से पहले एयर को रिमूव करते हैं। एक्सपोजर फेज़ एंड टाइम फेज़ के अंदर हमने क्या करना होता है, किस किस टेम्परेचर पे हमने क्या रखनी होती है। ड्राइंग और एग्जॉस्टिव फेज़ के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हो गए हैं उसके अंदर से हमने उसको कैसे कूल डाउन करना है, वो इन सारे फेजेस के अंदर पैरामीटर्स हैं। टाइम हमने कितना ऑटोक्लेव के अंदर रखना है, 15 से 20 मिनट का रखना है। टेम्परेचर हमने कितना रखना है, 121 डिग्री सेल्सियस का। प्रेशर क्या रखना है, PSI का मतलब प्रेशर का जो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है प्रेशर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।